हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर्च चैनल में स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.4 के सवाल हल कराएंगे। देखिए, पहला दूसरा नंबर के सवाल हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगला 3 नंबर सॉल्व कराएंगे। देखिए, 3 नंबर दिया, आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रक्षेद करे तो दर्शाइए कि ये बराबर ये होगा। ठीक है, ये आकृति दी है तो सबसे पहले हम आकृति बना लेंगे। ठीक है, ये आकृति हमने बना लिया। इसके बाद देखिए, आकृति में दिया है कि एरिया निकालना, एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर AO बटे DO। ठीक है, तो हमारा देखिए त्रिभुज क्या दिया है, ABC ये आकृति दी है। और क्या दिया है त्रिभुज में, DBC। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर दिया है क्या दिया है, AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना क्या है, एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर AO बटे DO। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊंचाई तो है नहीं है यहाँ पे त्रिभुज में, क्योंकि ऊंचाई के लिए लंब होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम लंब डालेंगे सबसे पहले। तो इस त्रिभुज में लंब डालेंगे। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लंब डालेंगे। ये हमने ये लंब डाल दिया, और इस त्रिभुज में भी एक लंब डालेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे P और इसको मान लेंगे M। ठीक है, अब देखिए इसको लिख देंगे रचना में। रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिख देंगे AD लंब किस पे है, BC पे है, तो BC लिख देंगे। और अगर वा लिख देंगे, वा DM लंब BC है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हल करेंगे आगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर दिया एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर AO बटे DO। देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो दिया नहीं, तो स्क्वायर नहीं दिया तो यहाँ प्रमेय 6.6 का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC। ठीक है, इसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है हमारा, BC। ठीक है, बेस क्या है, BC। तो यहाँ क्या लिख देंगे, BC गुणे ऊंचाई क्या है हमारी, AP। तो यहाँ लिख देंगे AP। ठीक है, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद देखिए अगला फिर कैसे, त्रिभुज DBC त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसकी आधार क्या है, BC, सेम दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, BC गुणे इसमें का लंब क्या है, ऊंचाई क्या है
इसमें ऊंचाई क्या है, एम डी, तो यहाँ लिख देंगे एम डी, समीकरण सेकंड बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समझ में आ रहा है? देखिए अब यहाँ पर, अब इसमें तुलना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2 गुणे बी सी गुणे ए पी बटे में 1/2 गुणे बी सी गुणे एम डी। ठीक है, जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए पी बटे एम डी, क्या बचेगा यहाँ बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी एम सी बराबर क्या बचेगा, ए पी बटे एम डी। ठीक है, ये इसको बना लेंगे समीकरण हम थर्ड। समझ में आया? इसके बाद देखिए अब समीकरण थर्ड निकल आया, जब समीकरण थर्ड निकल आया तो अब देखिए अगला हल, इसके आगे हल करेंगे। जब ये सब ए पी बटे एम डी निकल आया तो अब देखिए हमने इसको माना था, ठीक है, अब हमारे त्रिभुज बन चुका, तो इनको अब हल करने के लिए इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज डी एम ओ। देखिए जब इधर से ये वाली है ए पी ओ, तो इधर से ये इसमें से लेंगे। ठीक है, डी एम ओ में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण M। ठीक है, इसको लिख देंगे 90 अंश। ठीक है, इसके बाद देखिए कोण AOP, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, कि ये कोण बराबर ये कोण बराबर। ठीक है, शीर्षाभिमुख के कारण। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोण AOP बराबर कोण MOD किसमें से है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ देखिए दो कोण बराबर हो गए, दो कोण का मान निकल आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल से। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल से। तो यह क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि दो का मान निकल आता, तीसरा अपने आप निकल आता, क्योंकि एक त्रिभुज का 180 अंश का कोण टोटल बनते हैं, तो उसमें दो का मान निकल आया तो तीसरा अपने आप निकल आएगा, तो यहाँ क्या लगेगा, एंगल से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए डी ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ। ठीक है, ये आपका निकल आया। अब देखिए अब इसके आगे हल करेंगे। जब ये निकल आया है तो इसके बाद देखो, जब ये त्रिभुज बराबर समरूप हो गए तो इनकी रेखाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए AD बटे DM। देखिए ये AD नहीं, AP बटे DM। देखिए ये लंब की रेखा कौन है, AP,
तो इसके बटे DM लिख दिए, ठीक है, बराबर PO, PO, PO बटे PO बटे PO बटे MO, PO बटे MO, MO बराबर, देखिए अब इसके बाद क्या होगा, AO बटे DO, AO बटे DO, AO बटे DO, ठीक है। इसको समीकरण कौन सा मान लेंगे, समीकरण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 क्या दिया था, AP बटे MD, यहाँ पर कोई मिल रहा AP बटे MD, देखो MD लिख दें चाहे DM लिख दें, ठीक है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो AP बटे MD, तो AP बटे DM लिख दें यहाँ पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे इधर रख दें चाहे इसको इधर रख दें। तो AP बटे DM बराबर PO बटे MO बराबर AO बटे DO। देखो जब तीनों का मान बराबर होता है तो उसमें से हम चाहे जिसको रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे AP बटे DM बराबर PO बटे MO बराबर AO बटे DO। तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना था, AO बटे, यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, AO बटे DO, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एरिया, यहाँ लिख देंगे एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO, ठीक है। यही आपका प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर के बाद आप सीधा अपने चौथे नंबर पे आ जाइए, चौथे नंबर पे आ जाइए, ठीक है। अब चौथे नंबर पे देखिए क्या दिया है, चौथा नंबर दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज, तो पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे समरूप हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप समरूप त्रिभुज बना लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, त्रिभुज बना लेना है, देखिए हमारे त्रिभुज बनके तैयार हो गए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने इसमें लिखा यदि दो समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज ये बना लिए, इसका मान मान लिए, ये हो गया ABC, ठीक है, ये हो गया PQR। लिखा यदि दो समरूप त्रिभुज, मतलब ये बराबर, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है, क्या है, समरूप है, ठीक, समझ में आया, समरूप है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, ठीक है। क्या यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे सॉल्व, क्या है दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिखना है, क्या क्या दिया है, देखिए दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया है, देखिए ये लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुज, समरूप दिया ना यहाँ पर, ठीक, समरूप का निशान ऐसे होता चिन्ह, ठीक, इसमें से दर्शाया जाता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसके बाद फिर नीचे लिखेंगे एरिया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दिया है कि त्रिभुजों का इसमें क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, यहाँ पर दिया क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ इनका क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया PQR, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे हम, समीकरण, इसको क्या बना देंगे, समीकरण फर्स्ट।
अब यहाँ हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना ए बी बराबर पी क्यू, बी सी ए बी बराबर पी क्यू, इसको सिद्ध करना बी सी बराबर क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। इसके बाद बी ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नीचे हल करेंगे, इसमें इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखना चूंकि, चूंकि, ठीक है, इसमें लिखना है चूंकि, क्योंकि ये दिया है ना ऊपर, तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, ये दिया है, ठीक, ये ऊपर दिया है, देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ से लिख देंगे अतः प्रमेय 6 पॉइंट, जब समरूप त्रिभुज होगा तो प्रमेय 6.6 का प्रयोग होता है, कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः प्रमेय 6.6 से, ठीक है। जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर क्या लिख देंगे, चाहे ए बी बटे पी क्यू ले लो, चाहे बी सी बटे क्यू आर ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब इसमें होगा ऐसे होगा, इसके बाद लिखें, अब यहाँ पर देखिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे वह ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ए बी सी बटे एरिया, देखिए जब यहाँ पर एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर, जब यहाँ पर दिया है सर्वांशा मतलब एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर है, देखो यहाँ दिया है समीकरण फर्स्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर का मतलब चाहे हम इसको लिख लें या इसको लिख लें, ठीक है। तो हम इसके दर पर इसको लिख सकते हैं और इसके दर पर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, तो नीचे भी हम ये जब दोनों बराबर है तो इसके दर पर हम चाहे जिसको उठा के रख लें, तो यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। जब दोनों बराबर है तो इसके दर पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक। फिर इसके आगे बराबर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए ए बी सी फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा बराबर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, इसका भी स्क्वायर इधर लग जाएगा। इसके बाद घातों की तुलना करने पर, देखो इसमें लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे तो ये घात फिनिश हो जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा एक बराबर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ए बी बटे बराबर पी क्यू, ठीक है। चाहे इसको इधर गुणा करेंगे तो पी क्यू बराबर ए बी आ जाएगा, चाहे ए बी बराबर इधर लिख लें चाहे उधर लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखिए ये ए बी बराबर पी क्यू एक सिद्ध हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्यू आर तथा ए सी बराबर पी आर, ठीक है।
जब इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो बी सी बराबर क्यू आर, यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ लिख लिए हम बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिख देंगे बी सी बटे क्यू आर, तो इसको हल करेंगे तो ये यही निकल के ये आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ए सी बटे पी आर लिख दें, ए सी बटे पी आर, तो इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें लिख दिया इसी प्रकार। तो अर्थात क्या लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थात जब ये तीनों रेखाओं का मान समरूप त्रिभुज के रेखाओं का मान बराबर होगा तो क्या होता है, सर्वांसम होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब आप सीधा आते हैं 5वें नंबर सवाल पे, ठीक है। 5वें नंबर सवाल पे, 5वें में क्या दिया है बेटा आपके, देखिए सवाल पे दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ के एफ है। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एक त्रिभुज, क्या दिया है, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम 5 नंबर पे क्या दिया है, एक त्रिभुज, ठीक है। क्या दिया, एक त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे हम सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज बनाए, ये हो जाएगा ए बी सी। देखिए इसमें दिया ए बी सी भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। यहाँ पर देखिए क्रमशः यहाँ मध्य बिंदु ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ है, ठीक है। एफ है जो त्रिभुज डी ई एफ बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ बनाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन गया डी ई एफ। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो कितने नंबर सवाल है, 5 नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। इसमें देखो चूंकि, देखिए चूंकि क्या है, डी ई समांतर ए सी, ठीक है। क्या है, डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, ठीक है। फिर इसलिए देखिए ए सी बराबर 2DE, ए सी बराबर, देखिए समांतर है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसको गौर करना है थोड़ा सा। तो ए सी बराबर ये हो जाएगा, ए सी बराबर DE है, DE बराबर तो होगा नहीं, तो इसको देखिए इसका आधा ये, क्योंकि यहाँ पर दिया है था बेटा, देखिए यहाँ लिखा है मध्य बिंदु, मध्य का मतलब आधो आध बांटा है ना, तो इसको जब दुगुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ए सी बराबर क्या लिख देंगे, 2DE, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे अब दिया है चूंकि त्रिभुज DEF, देखिए यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः DEF को त्रिभुज DEF और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे मध्य में काटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए प्रमेय 6.6 से, ठीक है, जब समरूप हो जाता है तो प्रमेय 6.6 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रमेय
6.6 से। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, एरिया DEF अपान एरिया ABC बराबर, देखिए अब यहाँ क्या लिख देंगे, DE बटे AC, DE बटे AC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर नीचे लिखेंगे एरिया DEF बटे एरिया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया ABC बराबर DE का, DE के देखिए DE यहाँ लिख देंगे DE बटे में यहाँ पर देखिए AC, देखिए AC बराबर जब 2DE यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, देखो AC बराबर 2DE है। ठीक है, तो यहाँ हम AC की तरफ पर हम 2DE लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2DE का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक में डाल देना इधर से है, AC बराबर 2DE, इसको लिख देना, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, AC बराबर 2DE, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एरिया, ये ऐसा हुआ। इसके बाद देखिए जब ये DE फिनिश हो जाएगा तो यहाँ क्या बच के आएगा, बराबर 1/2। ठीक है, का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ कितने का हो जाएगा, 1:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।